हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर्स में मैं जो नेक्स्ट है, मतलब जैसे थर्ड नंबर का वीडियो लेक्चर्स है, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में रे डायग्राम्स, यानी जो 4 से 5 कंडीशन से रे डायग्राम का वो मैंने एक्सप्लेन किया था, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो लेक्चर का। तो आप देख सकते हैं, अगर उस टॉपिक्स की तैयारी करनी है तो उस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं उसी कंटिन्यूएशन में रिफ्लेक्शन वाली पोर्शन में इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्म होता है, यानी कोई इमेज अगर है तो कैसे बनता है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से इसको अपने से लिख सकते हैं और समझ के लिख सकते हो। तो एक बार अंडरस्टैंड हो जाएगा तो चीज़ों को आप लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि मैं और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। कोई क्वेश्चन आंसरिंग होगा तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मेरे जो चैनल है यूट्यूब ई टीचिंग गुरुकुल, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रे डायग्राम, जैसे हम लोग बात करते हैं कि इमेज जैसे फॉर्म होता है, तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में लाइट जब मैं आप एक्सप्लेन कर रहा था, डिफाइन कर रहा था, उस समय मैंने ये बोला था कि कोई भी इमेज जो बनता है वो 2 रे के कंसीडर से बनता है। यानी अगर जब 2 रे को कंसीडर किया जाता है तो उससे जो एक इमेज फॉर्म होता है, तो एक्चुअली जब वो मीट करते हैं तो उससे एक इमेज बनता है। तो इसका मतलब है मिनिमम 2 रे को कंसीडर करेंगे, तब जाके उन 2 रे जब आपस में कहीं जाके मीट करते हैं, मिलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल मीट बोलते हैं। और सपोज कर लो वो एक तरीके से वर्चुअल फॉर्म में मीट करते हैं, उसको एपियर टू मीट करते हैं। आगे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, फर्स्ट वीडियो में वो चीज़ें एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट कंडीशन यानी जो फर्स्ट रूल है उसको देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है, यानी बहुत दूर है, आपका कोई स्फेरिकल मिरर रखा हुआ है और उससे बहुत दूर है, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट मानते हैं। बहुत दूर का मतलब अगर सी, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है उससे और पीछे बहुत दूर है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे से कहीं से लाइट आ रही है, तो ये जो पैरेलल लाइन है यानी बहुत दूर से, यानी उस ऑब्जेक्ट के जो इमेज यानी उस ऑब्जेक्ट का जो इंफॉर्मेशन है लाइट के फॉर्म में इस मिरर से आके टकराएगी, तो यानी वो सारे के सारे जो लाइट है वो पैरेलल हो गए। तो जब ये पैरेलल होता है तो ये पैरेलली आके, मैंने ऑलरेडी आपको रे डायग्राम में इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट कंडीशन में बताता है कि कोई भी लाइट अगर पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के अगेंस्ट में आती है तो वो फोकस से होते हुए जाता है। तो देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के जो भी, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी लाइट्स हमको रिफ्लेक्ट होती है, यानी जब कॉन्केव मिरर से आके टकराएगी तो वो जो होता है तो दैट विल बी पासेस थ्रू दिस फोकस, यानी वो इस फोकस से होते हुए जाएगा। तो जब फोकस से होते हुए जाएगा यानी उस ऑब्जेक्ट का जो भी लाइट है वो फोकस से होते हुए जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है तो एक छोटा सा पॉइंट की तरह वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, यानी साफ नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस कंडीशन को फॉलो करता हूँ, यानी इस रूल को फॉलो करता हूँ, तो हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स आते हैं। कंक्लूजन में यानी जो इमेज बनेगा उसमें 3 पॉइंट हमको पता चलता है। पहला तो होता है कि इमेज का पोजीशन, यानी इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा। दूसरा जो आपके पास है नेचर, यानी उस इमेज का नेचर क्या होगा, यानी इमेज के 2 ही नेचर हो सकता है, रियल होगा नहीं तो इमेजिनरी। तो ये जो बनेगा वो रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा। लेकिन बात यह है कि आपको उल्टा या सीधा इसमें पता नहीं चलेगा इस पर्टिकुलर फर्स्ट रूल में, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट बनता है तो इमेज पॉइंट के फॉर्म में भी होगा, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि वो रियल इमेज ही होगा और उल्टा होगा। और तीसरा जो बता रहा है कि इसका जो साइज़ होगा वो पॉइंट साइज़ का होगा, यानी बहुत छोटा होगा, यानी बहुत दूर है बोल के बहुत छोटा बन रहा है। और हाईली डिमिनाइज्ड, तो हाईली डिमिनिस्ड का मतलब होता है कि इतना छोटा है कि आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन पे हमने देखा कि कोई इमेज इनफाइनाइट में है तो उसके क्या क्या कंडीशन है, ये जो 3 कंडीशन है उसको आपको, तो यानी इसको बेस करके कभी कभी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाता है कि सपोज कर लो रियल और इन्वर्टेड इमेज जो कि डिमिनाइज फॉर्म में होता है, तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होता है, तो आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है इनफाइनाइट में होता है। अब सेकंड कंडीशन आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन में आपके पास दिख रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर ना होके ये जो सी पॉइंट है इस सी पॉइंट के थोड़ा सा क्लोज है, यानी थोड़ा सा नज़दीक है, तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट हमको थोड़ा साफ साफ दिखेगा।
ठीक है। तो इसका मतलब होता है हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो ए बी है, यानी इसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि जब इमेज फॉर्म होता है तो दो रे को कंसिडर करके इमेज को फॉर्म किया जाता है। यानी एक ज्योमेट्रिकल आप जो रेज है या ज्योमेट्रिकल फिगर आप बनाते हैं, तो जिसमें रेज को हम जब बनाते हैं तो ज्योमेट्रिकली वो कहीं ना कहीं आपस में मीट करते हैं, तो वो जो पॉइंट होता है एक्चुअल मीट कहलाता है या तो फिर वो एपियर टू मीट कहलाता है। तो एक्चुअल मीट का मतलब जब हम इसको रे को ट्रेस करते हैं और उसको जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं वो मिल करता है। तो हम देखते हैं कि कौन से दो रे होता है। तो पहला रे मैं जैसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट रे है जो जा रहा है, यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको मैं इसको फर्स्ट रे मान लेता हूँ। उसी तरह से सेकेंड रे भी होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो सेकेंड रे को जब यहाँ पे दिया जाता है तो कंडीशनली ये बोला जाता है थियोरेटिकली कि ये जो होता है सी से होते हुए पास करेगा। तो यानी ये सेकेंड रे हो गया। तो ये मैंने इसको बता दिया कि दिस इज़ माय सेकेंड रे। तो यानी आपको मिल गया दो रे। अब इन दो रे को ट्रेस करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिलेगा। तो जब दो रे को ट्रेस करते हैं तो ये जो रे है यहाँ जाता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो ऑलरेडी हमने ये कंडीशन रे डायग्राम में पढ़ा था, फर्स्ट कंडीशन, कि अगर कोई लाइट पैरेलली या रे पैरेलली आके कॉनकेव मिरर से टकराता है तो वो फोकस से होते हुए जाएगा। तो चलिए हमने इसको फोकस से होते हुए ट्रेस कर दिया, तो ये आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ ये सेंटर से होते हुए रे जा रहा है, तो ये सेंटर से पास होते हुए ये यहाँ से होते हुए क्रॉस करके यहाँ आया। तो यहाँ आने के बाद ये वापस बाउंस बैक कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे उसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है। तो आप देख सकते हैं कि ये उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मान के चलते हैं कि ये एक्चुअली मीट कर रहा है। तो दिस इज नोन एज एन एक्चुअल मीट, यानी दो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ट्रैवर्स करने के बाद कहीं ना कहीं मिल रहे हैं दोनों रे। तो ये जो दोनों रे मिल रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्चुअल यानी एपियर टू एक्चुअल मीट बोल रहे हैं। और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये उल्टा बन रहा है, यानी जो सीधा ऑब्जेक्ट था वो उल्टा दिखेगा। तो इसका मतलब है इसके बेस पर हमारे पास कुछ कंडीशंस मतलब कुछ कंक्लूजन आए, देख लेते हैं वो भी। सबसे पहला कंक्लूजन है कि इसका पोजीशन क्या होगा। तो ये जो भी बनेंगे यानी सी के नज़दीक, ज़्यादा दूर नहीं, बहुत दूर नहीं, यानी इन्फिनिटी कहलाता है, थोड़ा सा नज़दीक, लेकिन सी पे नहीं, सी से क्लोज अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा सेंटर यानी सी और फोकस यानी एफ के बीच में हमेशा बनेगा। तो यानी ये जो डिस्टेंस है इन दो डिस्टेंस के बीच में हमेशा ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये हमेशा बनेगा, चाहे आप सी के क्लोज लाइए या सी से थोड़ा दूरी पर ले जाइए, तो ये जो इमेज है वो इसी पे ही बनेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ बता रहा है एफ और सी के बीच में, ये कंडीशन है। और दूसरा नेचर बता रहा है कि ये नेचर, तो हम जानते हैं कि नेचर जो है वो रियल टाइप ऑफ नेचर है और इन्वर्टेड यानी उल्टा दिखेगा। और तीसरा जो होता है डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा दिखेगा, छोटे फॉर्म में दिखेगा, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा देखने ध्यान से देखोगे तब जाके वो ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा। तो इसका हम लोग बोल रहे हैं डिमिनिश्ड मतलब छोटे साइज़ में है। तो क्लियरली पता चल गया। तो इसके बेस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सपोज कर लो आपको रियल और इन्वर्टेड जो होता है और एफ और सी के बीच में अगर आपको कोई रियल इमेज चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करने से आपको मिलेगा। तो ये सेकंड कंडीशन आप बता सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट जो होता है सी के करीब यानी सी के पीछे लेकिन सी के करीब अगर होगा तो वो। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो आप नेक्स्ट कंडीशन में ये बता रहा है कि अगर सपोज कर लो आपका ऑब्जेक्ट सेंटर पे है। सेंटर का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास कर्वेचर है यानी जो स्फेरिकल मिरर्स है उसका जो सेंटर है उस सेंटर पे अगर आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो जैसे ऑब्जेक्ट हमारा ए बी इस पे हुआ है तो अगेन हमारे पास दो रे होना चाहिए। तो फर्स्ट रे हमारा ये कंसीडर हो गया, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रे। और दूसरा रे जो होता है हम इसी को बोल रहे हैं, लेकिन ये रे जो होता है वो अब फोकस से होते हुए जा रहा है, तो ये हमारा जो होता है सेकेंड रे कहला रहा है। तो दिस इज नोन एज अ सेकेंड रे। तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में मिलते हुए हमको दिखाना है। तो चलिए ये जब रे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से होते हुए फोकस से होते हुए आगे बढ़ गया, तो ये हो गया आगे बढ़ गया। और उसके बाद जो होता है अगेन ये जो होता है यहाँ से टकराया और ये यहाँ से होते हुए आगे बढ़ा, तो इसका मतलब है ये लाइन यहाँ गया और ये रे ऐसा होते हुए यहाँ आया। तो इसका मतलब हुआ है कि फर्स्ट रे यहाँ है, सेकेंड रे यहाँ है और ये दोनों यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो मैंने आपको थ्योरी बताया था उसके हिसाब से ये सब में सही है। और जब मैं इसको ड्रॉ किया तो उसमें हमको एक पॉइंट मिला जो कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे वो मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है इस पॉइंट में जब मैं ये ड्रॉ करता हूँ तो ऑब्जेक्ट जो होता है सेम साइज़ का हमको मिलता है। तो एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो इसके बेस पर हमको कंक्लूजन मिला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे है
तो उसका इमेज भी सेंटर पे ही बनेगा। तो चलिए कंक्लूजन देखते हैं क्या है। कंक्लूजन में ये बताया गया है कि आपका जो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा वो सी पे बनेगा। ओके, नेचर क्या होगा, उल्टा यानी इन्वर्टेड, और रियल या इसका मतलब है रियल इमेज ही बनेगा वो। एक्चुअली ये एक्चुअल मीट कर रहा है, नॉट अपीयर टू मीट कर रहा है, तो एक्चुअल मीट होने की वजह से रियल इमेज बन रहा है। तीसरा, इसका जो साइज़ होगा सेम साइज़ होगा। तो ऐसे ही आपसे वो एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सपोज कर लो इमेज का साइज़ सेम है, तो फिर इमेज को कौन सी जगह में प्लेस करेंगे कि उसका साइज़ सेम क्रिएट होगा। तो आप बोल सकते हो जब वो सी में प्लेस होगा तो ऑब्जेक्ट का साइज़ यानी ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ सेम होगा। चलिए आते हैं थर्ड का नेक्स्ट कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में ये बताया गया है कि सपोज कर लो आपका जो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में रखा गया है। तो सी हो गया हमारा यहाँ पे और एफ जो होता है हमारा यहाँ पे रखा गया है। तो सी और एफ के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है तो फिर वो कहाँ पे ड्रॉ होगा। तो चलिए इसके लिए भी हमको दो रे चाहिए। फर्स्ट रे हमारा ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट रे, और ट्रेस करने के लिए हमको दूसरा भी चाहिए। तो यहाँ पे आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो देख सकते हैं कि ये जो होता है सेकेंड जो रे है उसको हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, ये हो गया। तो यानी सेकेंड रे यानी दो रे तो चाहिए मिनिमम, जो कि एक ऑब्जेक्ट इमेज को बनाना है, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा उसमें इमेज को बनेगा वो। तो ये यहाँ गया, जाने के बाद वापस टकरा के वापस आया, तो ये आ रहा है। तो देखिए, तो यानी ये वाला मैं यहाँ से बढ़ाते हुए ये बढ़ाते हुए मैं ले गया, और साथ में ये भी जो लाइन है वो यहाँ से होते हुए यहाँ, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो यानी ये जो हो गया उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे बना है, तो ए और बी आपको यहाँ मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये कंक्लूजन आ रहा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो डेफिनेटली वो कहाँ बन रहा है, सी के पीछे बन रहा है, बियॉन्ड द सी, यानी सी के इस तरफ होते हुए बन रहा है, यानी थोड़ी दूरी पर जाके बन रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकला देख लेते हैं देखो शॉर्ट फॉर्म में, कि इसका जो पोजीशन है बियॉन्ड द सी, सिंपल सी बात। दूसरा नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल भी बन रहा है, इन्वर्टेड भी, और इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा बनेगा, यानी छोटे साइज़ का नहीं बनेगा, इन लार्ज साइज़ का। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन। तो फिफ्थ कंडीशन में बोल रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल और फोकस के बीच में है तो फिर कैसे बनेगा। तो डेफिनेटली इसके लिए भी हमको सेम एज प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, दो रे ट्रेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, दो रे ट्रेस करना है। तो पहला रे तो हमारा ये हो गया जो यहाँ टकराया, टकराने के बाद ये आगे बढ़ा, यहाँ पे चलो ये आगे बढ़ा दिए, ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरा कहाँ पे है, दूसरा ये जो होता है आप देख सकते हैं, ये यहाँ गया और वापस यहाँ से बाउंस बैक करते हुए यहाँ आया। तो इसका मतलब है ये यहाँ जा रहा है और यहाँ जाने के बाद बाउंस बैक कर रहा है और ये जा रहा है, आगे बढ़ रहा है और सी से होते हुए आगे बढ़ा। आप देख सकते हो कि ये दोनों रे आपस में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपस में या तो पैरेलल हो जाएंगे या तो फिर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है, तो ये कभी मिलेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं तो एक्चुअली तो मीट नहीं करेंगे, हम बोलेंगे। तो यानी इसको हम लोग इस डायरेक्शन पे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल डायरेक्शन, यानी कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड में, यानी जो रिफ्लेक्टेड साइड होता है उस साइड में जो भी मिलते हैं वो एक्चुअल मीट बोलते हैं। लेकिन अगर उस साइड नहीं मिलता है तो अगर मैं ये दोनों रे को थोड़ा सा दूसरे तरफ आगे बढ़ाता हूँ, यानी वर्चुअल डायरेक्शन पे आगे बढ़ाता हूँ, तो देख सकते हैं कि ये जाके कहीं ना कहीं आपको मिल रहे। तो ये हो गया आपका क्रॉस पॉइंट, ये मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है ये है पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। बट ये इंटरसेक्शन पॉइंट एक्चुअल मीट ना करके एक्चुअली बिहाइंड द मिरर जा रहा है, तो इसीलिए ये क्या कहला रहा है आपका, ये कहला रहा है एपियर टू मीट, यानी कोशिश कर रहा है मिलने का। एपियर यानी ये मतलब मिलने जैसा आपको लग रहा है, यानी एपियर हो रहा है। तो इसका मतलब एक्चुअल ना होकर एपियर टू मीट कर रहा है, तो एपियर टू मीट कहला रहा है। तो इसका मतलब होता है कि डेफिनेटली इसका जो कंक्लूजन है उसमें थोड़ा ट्विस्ट दिखेगा। सबसे पहला तो होता है इसका जो इमेज बनेगा वो इमेजिनरी फॉर्म में बनेगा, यानी बिहाइंड द मिरर बनेगा, जैसे कि प्लेन मिरर में होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। दूसरा जो होता है जो आपका नेचर होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब सीधा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है दोनों सीधा है, सीध में। जैसे कि हमारे पास जो होता है
जब रियल इमेज मतलब हम प्लेन मिरर में बात करते हैं तो हमारा इमेज सीधा ही बनता है, उल्टा कभी नहीं बनता है। तो इसीलिए वो हमारा क्या कहला रहा है, सेकंड वर्चुअल और रियल। और तीसरा साइज जो होता है बहुत बड़ा होगा। सेम है जैसे फोर्थ कंडीशन में था, थर्ड कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन में था, वैसे ही आपका फोर्थ कंडीशन में बस डिफरेंस ये है कि एक में उल्टा है और इमेजिनरी बनता है, उल्टा और रियल बनता है, और इसमें जो होता है ऑब्जेक्ट बड़ा ही बनेगा लेकिन सीधा बनेगा, लेकिन इमेजिनरी बनेगा। तो ये हो गया फोर्थ कंडीशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट जो हमारा कंडीशन है ये हो गया, आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर आपका कोई पॉइंट है, या जैसे ये हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, अगर P और F में, तो ये आपका बन गया। अब आ जाते हैं यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो हमने देख लिया सारे कंडीशंस कैसे होता है। अब कॉनकेव मिरर का यूज़ देख लेते हैं, इमेज बनना देख लिया, तो यूज़ भी देख लेते हैं कहाँ का यूज़ होता है। तो यूज्ड इन टॉर्च, जो कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है वो टॉर्च में होता है, ताकि हमारा जो लाइट का फोकस है वो एक जगह ज़्यादा मिले, चारों ओर से लाइट होते हुए एक जगह ज़्यादा मिले और हमको जो चीज़ें हैं वो साफ साफ दिखाई दे। सर्च लाइट में होता है जनरली, व्हीकल्स के हेडलाइट में होता है, चौड़े चौड़े हेडलाइट्स होते हैं जो कि एक जगह फोकस करते हैं टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम। तो यानी पैरेलल बीम के लिए हमारे पास ये जो चीज़ें होती है, तो इसका मतलब होता है कि अगर हमारा लाइट यानी हमारा बल्ब अगर इस पोजीशन पे रखते हैं तो ऑटोमेटिकली बल्ब से रिफ्लेक्ट होते हुए जो डेटा है यानी जो भी लाइट है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होके वापस इस डायरेक्शन में जाएगा, जिससे कि हमको बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट यानी बहुत सारे लाइट जो होता है फैला हुआ, यानी एक जगह से वो जनरेट होगा, एक फोकस से जनरेट होगा और स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमको जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा एरिया में दिखेगी। नेक्स्ट जो होता है कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। तो इसका मतलब होता है कि अगर डेंटिस्ट किसी दांत तो बहुत छोटे होते हैं, तो दांत को अगर देखना चाहता है तो उसके लिए वो कॉनकेव मिरर का यूज़ करता है, जिससे कि वो दांत जैसे ही उसके सामने लाएगा, फोकल लेंथ पे लाएगा या फोकस और पी के बीच में लाएगा, तो उसको एक लार्ज इमेज दिखेगा। एक्चुअल जैसे मिरर में दिखता है ऐसी लार्ज इमेज उसको दिखेगा, और जिसकी वजह से जो होता है दांत को क्लियरली देख सकता है कि दांत में क्या प्रॉब्लम है। और कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ द फेस। तो ये हो गया। और लास्ट वर्ड जो होता है लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस द हील ऑफ सोलर। तो इसका मतलब सोलार सिस्टम्स में जैसे हम लोग बात करते हैं, या जैसे सोलार कुकर्स होता है, तो वो जो होता है पर्टिकुलर इस थ्योरी को लेके, यानी जो पैरेलल लाइन यानी फर्स्ट कंडीशन जो पैरेलल रेज होता है वो फोकस से होते हुए जाता है, तो सोलार कुकर उसी कंसेप्ट में काम करता है, जिससे कि हमारे जो खाना है वो सोलार सिस्टम की थ्रू यानी सनलाइट्स के थ्रू जो होता है पक जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, वंस अगेन इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।